मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए अकबर बीरबल की एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद कहानी भी है और हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, यदि हम उस समस्या के लिए थोड़ा वक्त दें और गहराई से उसके बारे में समस्या को सोचें तो कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता है। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। सुनिए श्रोताओं, आज की कहानी है बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार की बात है, राजा अकबर और उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार नहीं मानी और दुखी नहीं हुए। उन्होंने दूसरे गांव जाकर और अपना भेष बदलकर वहां खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। अब एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, क्योंकि राजा अकबर बीरबल के बिना रह नहीं सकते थे। इसलिए प्रारंभिक दिनों में तो उनको कुछ समस्या नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने बीरबल को अपने राज्य से बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। बादशाह अकबर अपने दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की हमेशा कमी खलती। एक दिन राजा अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वो बीरबल को ढूंढ नहीं सके। बादशाह अकबर को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। काफी दिन गुजर गए और बादशाह अकबर बेचैन होने लगे कि अब मुझे बीरबल से किसी न किसी प्रकार मिलना चाहिए। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया और बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखियाओं को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को नहीं मानेगा, उस मुखिया को इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। साथियों, सभी गांववासी राजा के इस अजीब व गरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी ये सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, ये सोचकर सभी परेशानी में पड़ गए। ऐसा नहीं कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवाहरातों से भरना होगा, जो कि इससे भी बड़ी विकट समस्या थी। वही जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का भेष बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। सोचने लगे कि जब हमसे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो ये मामूली सा किसान इस समस्या का क्या समाधान निकालेगा। लेकिन उन गांव वालों के पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल के हाथों में सौंप दी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल का समय था।
बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाल दिया। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया तो बीरबल ने बेल को फल से अलग कर दिया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया और ये कहलवा दिया कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा और उसे निकालने की शर्त सुनी तो बादशाह अकबर को यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल के दिमाग में ही उत्पन्न हो सकता है, ऐसा केवल बीरबल ही सोच सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। बस हमें जरूरत है तो केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है और उस समस्या के बारे में अगर हम थोड़ा समय देकर सोचें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है और मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल हो जाता है। साथियों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए आप नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।